भारतीय जनता पार्टी की नीति है हमेशा वोट डालकर राजनीति करने की रही है। साथ में उनका जुल्म ज्यादा अत्याचार लगातार बढ़ते चले जाएंगे। झारखंड बीजेपी का है वो उल्टा दूसरों पे थोपने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों के वो खुले दुश्मन है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के साथ साथ नेताओं की बयानबाजी भी जोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं, तो वहीं सामने वाली पार्टी की कमियां गिनवाती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच संभल लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और दिवंगत सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क अपने मरहूम दादा बर्क के अंदाज में बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार विवादित बयानबाजी कर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। ईद उल फितर की नमाज के दौरान सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है, जिसमें सपा प्रत्याशी ने भाजपा सरकार को मुसलमानों का खुला दुश्मन बताया है। बीजेपी सरकार मुसलमानों के साथ ही नहीं, यादव, जाटव और दलितों के साथ भी अत्याचार और जुल्म कर रही है। आगे क्या कुछ कहा, सुने। आज ईद उल फितर के मौके पर मैं अपनी पूरे मुल्क के मैं सभी लोगों को और ख़ास तौर से अपने संभल लोकसभा क्षेत्र के अवाम को ईद उल फितर की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज ये हमारा मुसलमानों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार होता है। और 30 रोज़े रखने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करके 2 नमाज रकत जाती है ईद उल फितर बाजी, और उसी के उसमें इस ईद का अल्लाह ने इनाम दिया है, जिसको कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करके मनाते हैं। यकीनन आज मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब ये क्या कहना चाहते हैं? आज ईद उल फितर के मौके पर मैं अपनी पूरे मुल्क के मैं सभी लोगों को और ख़ास तौर से अपने संभल लोकसभा क्षेत्र के अवाम को ईद उल फितर की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हमारा मुसलमानों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार होता है। और 30 रोज़े रखने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करके 2 नमाज रकत पढ़ी जाती है ईद उल फितर बाजी, और उसी के उसमें इस ईद का अल्लाह ने इनाम दिया है, जिसको कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करके मनाते हैं। मैं यकीनन आज मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब की बेपनाह मुझे कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हमेशा मैं उनके साथ यहाँ नमाज अदा करने आता था। आज ऐसा मौका आया कि मैं अकेला उनके बगैर यहाँ पर मैं आया हूँ। मेरी बस यही है दुआ कि अल्लाह उनकी मक़फ़रत फरमाए। आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? आवाम को मैं यही संदेश दूँगा कि आप सभी लोग एक होकर के इत्तेहाद कर करके अपने हर फैसले में का बहुत सोच समझ करके फ़ैसला लें, चाहे वो आपका समाजी फ़ैसला हो, घरेलू हो या राजनीतिक फ़ैसला। इस समय खाली संभल नहीं, प्रदेश और देश के जो हालात हैं सभी लोगों को समझना होगा। और ख़ास तौर से ये राजनीतिक वो नहीं है, लेकिन आपने सवाल किया तो फिर भी मैं इसका जवाब दूँगा कि इस वक्त हमें बीजेपी जो फ़िरका परस्त ताकत है, जो उसको हराने के लिए हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हमें वोट देकर के उनकी सरकार बनानी चाहिए। एक छोटा सा सवाल है कि कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, उन्होंने कहा कि समाजवादी चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सब मुस्लिमों को डराकर बीजेपी से उनका वोट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो मुसलमान हैं वो बीजेपी की हो जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो हथकंडा बीजेपी का है वो उल्टा दूसरों पे थोपने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है हमेशा वोट डालकर राजनीति करने की रही है। और वो जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के वो खुले दुश्मन है, मुसलमान नहीं बल्कि यादव समाज हो, जाटव हो, ओबीसी हो, सबके साथ में उनका जुल्म ज्यादा अत्याचार लगातार बढ़ते चले जाएंगे। और यही वजह इस वक्त जनता जो है उनको जवाब देकर करारी शिकस्त का भारतीय जनता पार्टी को काम करेगी। और रही बात मुसलमानों के बीजेपी में जाने की भी, ऐसा नहीं है 1-2-1% से नहीं होता, नहीं तो 99 से बल्कि 1% नहीं, आधा % अगर वोट देते तो अलग बात है। 99% से ज़्यादा सब एक तरफा होकर वोट देंगे। और मुसलमान ही नहीं, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए दूसरे धर्म के लोग भी एक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी जो है अब समाजवादी हो गई है, क्योंकि अभी तक सीटें फेरबदल में ही अखिलेश यादव व्यस्त है। उनको जब मुद्दों से भटकाने के लिए, खासतौर से जो आम जनता का मुद्दा है उससे भटकाने के लिए इस टाइप की बातें करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस टाइम इस देश के जो 140 करोड़ की आवाम है वो ये नहीं पूछना चाहती कि किस पार्टी का लीडर किन को टिकट दे रहा है और किन को बदल रहा है। वहीं सपा उम्मीदवार के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। समाजवादी पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया है।
और सपा समाप्तवादी पार्टी बन गई है। सुने भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी का ये बयान। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं। उन परिवार के लिए वो विकास का काम करते हैं, सबका सम्मान का काम करते हैं, कहीं भेदभाव नहीं करते। ये जो कहते हैं गलत कहते हैं। इनके पास कुछ जनाधार नहीं है, इनका जनाधार खत्म हो चुका। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। आप इन दोनों प्रत्याशियों के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।